भाजपा के बागी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे शरद पाठक बाबा ने कहा, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, भाजपा की मानसिकता वाले लोग, कांग्रेसी चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले भाजपा से बनाए गए महापौर प्रत्याशी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, 2017 के चुनाव में वर्तमान भाजपा महापौर प्रत्याशी के द्वारा केंद्र और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को अपशब्दों से नवाजा गया, लोकल नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। यही कारण है बाकी प्रत्याशियों के रूप में भी हम सभी शीर्ष नेतृत्व का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन लोकल नेताओं की खामियों की वजह से कांग्रेसी प्रत्याशी के चयन का विरोध भी करते हैं। विरोधात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा, वो अपनी पत्नी अनीता शरद पाठक को संघ चुनाव निशान से महापौर के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। उन्होंने कहा, 25 सूत्रीय शपथ पत्र भी तैयार कराया गया, जिसको लेकर जनता के बीच उनके द्वारा उतरा जा चुका है, जिसमें साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर आवास, दुकान के टूटने, विस्थापन की व्यवस्था और कई चीजें शामिल हैं। अयोध्या से मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जिनका संबंध संघ से भी रहा है और जनहित से संबंधित कार्यों के संबंध में जिनकी एक सुदृढ़ पहचान अयोध्या की राजनीति में है, अयोध्या के समाज में है। हमारे साथ मौजूद हैं शरद पाठक बाबा। इनके द्वारा अपनी पत्नी को नगर निगम के महापौर पद पर बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाया जा रहा है। बगावत का कारण इनके द्वारा बताया जा रहा है। 2017 के पूर्व जो वर्तमान प्रत्याशी पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा घोषित किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से पानी पी कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को और जनपद के सांसद व विधायकों को पानी पी कर कोसा जा रहा था और उनके द्वारा किए गए समाज हित में कार्यों के संबंध में जहाँ पर उनको मलाल है कि इतने दिनों से पार्टी में तल्लीन और तत्पर रहते हुए जनहित से संबंधित कार्यों को संपादित करने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया और इसीलिए कांग्रेसी रूप में पहचान रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान महापौर प्रत्याशी की बगावत में न केवल शरद पाठक बाबा बल्कि तमाम ऐसे पुराने कार्यकर्ता उतर चुके हैं जो पूर्व में चुनाव की तैयारी में तो लगे हुए ही थे। अपने कार्यों के आधार पर, पार्टी के प्रति समर्पण के आधार पर, पार्टी में निष्ठा को रखते हुए उनकी अनदेखी कहीं न कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई है। आइए हम जानते हैं शरद पाठक बाबा से, आखिर इनके द्वारा पार्टी में निष्ठा अभी भी रखते हुए प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी भाजपा गिरीशपत त्रिपाठी के खिलाफ बगावत के सुर क्यों तेज किए गए हैं। निर्दल प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल करवाया है। चुनाव मैदान में बगावत के सुर तेज कर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। शरद पाठक बाबा जी, क्या कारण है कि वर्तमान में भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में निष्ठा रखते हुए भी वर्तमान महापौर भाजपा के प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है? देखिए, इनकी विचारधारा हमेशा कांग्रेसी रही है और हम लोग हमेशा भाजपा से और भाजपा के कार्यों पर और संघ की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते रहे हैं। इसी कारण हम लोग क्या, पार्टी के अधिकांश लोग इनका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का विरोध योगी जी से और मोदी जी से नहीं है, हम लोगों का विरोध यहाँ के चंद नेताओं से है। और हमारी पत्नी अनीता पाठक जो है मौजूदा समय में नगर निगम के महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी हम भगवा लेकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी का, जिसमें उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व सहित लोकल नेताओं को भी कई महत्वपूर्ण शब्दों से नवाजा गया है। उसके विषय में क्या कहेंगे? भाई, उन्होंने साफ साफ कहा 17 के चुनाव के समय कि मोदी जी, योगी जी, तुम वही फसल काट रहे हो जिस फसल को कांग्रेस ने बोया है, और अनेक अभद्र शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसके कारण हम लोग व्यथित हुए, हम लोग उनसे नाराज़ हुए और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये यहाँ अभी तक कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को यहाँ से टिकट कैसे मिल गया। और इसलिए हम लोग बागी भाजपा होकर के चुनाव मैदान में, हमारे साथ में 37 पार्षद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं
और हम लोग पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ हम लोगों ने एक शपथ पत्र बनाया है जिसमें 25 बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार रखा है। जैसे अयोध्या में जल भराव, उसके बाद एक मेयर कंप्लेंट नंबर होगा जिसपे समस्त नगर निगम की सुविधाएं हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हम लोग 24 घंटे तत्पर रहेंगे। उसके बाद 26 वार्ड मतलब 60 वार्डों में 26 स्थानों पर 30 स्थानों पर हम लोग एक आधुनिक बारात घर बनाएंगे जो गरीबों के लिए निःशुल्क मुहैया होंगे। ऐसे अनेक कार्यों को लेकर के हम लोग जो है पब्लिक के बीच में हाउस टैक्स माफ़ करने की बात हो रही है। ये हाउस टैक्स हम लोग माफ़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब तक हम लोग नगर निगम की सुविधाएं आम जनमानस को नहीं दे सकते हैं तो उनसे क्यों टैक्स लें, उनके ऊपर भार क्यों ला दें। और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसी सब तथ्यों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। आपको क्या प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस आंधी में क्या आपकी बगावत का असर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी पर पड़ेगा? देखिए, आम जनमानस सब कुछ जान रहा है। जैसे रामपथ हुआ, यहाँ से शहादतगंज से नया घाट तक टूट फोड़ हुई। 50 साल सैकड़ों साल से जो व्यापारी वहाँ पे अपना दुकान धंधा कर रहे थे, जो आवास अपना कर रहे थे, वो उनका पुनर्वास की व्यवस्था नहीं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। रीडगंज से दर्शन नगर तक के व्यापारी विस्थापित हुए। सर्वप्रथम हम लोग जो है, जो व्यापारी विस्थापित हुए हैं उनकी व्यवस्था, उनके प्रतिष्ठानों की व्यवस्था की जाए जिससे उनका जीवन यापन चल सके। जिनके आवास गए हैं उनको आवास की व्यवस्था की जाए और ऐसा अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो है नेताओं ने वैसा होने नहीं दिया और इसमें लोगों ने योगी जी की, मोदी जी की छवि को बदनाम करने की साजिश की और जिसका फलस्वरूप यह है कि एक कांग्रेसी विचारधारा का मेयर हम लोगों के बीच में आ गया और इसी कारण हम लोग चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं सहित नेताओं को भी ये विश्वास है कि वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं, घोषणा होना बाकी है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? देखिए, ये अयोध्या की जनता है, अयोध्या नगर निगम की जनता सब कुछ जान रही, कौन जनता के बीच में है और कौन जनता की सेवा करना चाहता है। जनौरा जैसे स्थान पर जो पूरे नगर निगम की हृदय स्थली में बसा है, जिसका त्रेता युग में वर्णन आता है कि यहाँ प्रभु श्री राम के मतलब ससुर जी यानी जनक जी यहाँ पे प्रवास किए थे। उस स्थान पर मतलब बरसात के समय में नाव चलती हो, तो ऐसे मेयर के रूप में देखना पसंद करेंगे या कांग्रेसी विचारधारा के मेयर को देखना पसंद करेंगे या जो जनता के बीच में रहता है उसको देखना पसंद करेंगे? ये जनता 11 तारीख को तय कर देगी। एक आखिरी सवाल, कल मोदी जी की सभा, चुनावी सभा आयोजित हुई थी। योगी जी की सभा में उनके द्वारा घोषणा तमाम की गई। स्मार्ट सिटी बनेगा, सड़कें स्मार्ट होंगी, सोलर सिटी, देश का पहला सोलर सिटी घोषित किया जाएगा, गरीबों को फ्री राशन आदि आदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को प्रदान करने की व्यवस्था, योजनाएं जो थी, केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया। क्या इन सब घोषणाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कहीं से कहीं कुछ न कुछ मजबूती मिल सकेगी या फिर ये सरकारी योजनाएं ही घोषित होकर रह जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम अपने घर को महल बना दें और हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन यानी यहाँ की जनता, आम जनता पीड़ित हो, नाली की व्यवस्था न हो, सफाई की व्यवस्था न हो, टूट फूट हो, सड़कें चलने लायक ना हो, तो ऐसे जगह पे स्मार्ट सिटी बहुत आगे की चीज़ है और ये सब जनता जानते हुए 11 तारीख को अपना मत का प्रयोग करेगी, मतदान करेगी और 13 को सब दिखाई पड़ जाएगा। धन्यवाद शरद जी। बताते चले ये देखिए संघ, इनका चुनाव निशान है अनीता शरद पाठक का और संघ के उद्घोष के साथ इन्होंने चुनावी उद्घोष भी कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंतर्गत जो विकास के दावे किए जा रहे हैं उनको धता बताते हुए जन समर्थन भी मांगा जा रहा है। उनको जन समर्थन मिल भी रहा है, न बागी उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी व संघ के पुराने कार्यकर्ता व नेता के रूप में। उसका कारण है कि वर्तमान महापौर प्रत्याशी जो कि भाजपा के द्वारा अयोध्या सीट से घोषित किए गए हैं, उनकी पहचान एक कांग्रेसी चेहरे के रूप में हो चुकी है, जनता पहचान चुकी है और उनको अपने हृदय में समाहित करने में कमजोर सी लग रही है। फिलहाल संघ निशान अनीता शरद पाठक का चुनाव निशान है और संघ के उद्घोष से इन्होंने फिर से चुनावी सभा का आगाज
कर दिया है। शरद पाठक का कहना है कि तमाम जनहित से संबंधित मुद्दों के तहत उनके द्वारा चुनावी मैदान में उतरा गया है और विजय के बाद उन वादों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर से।